चलिए सीधे अपने डिबेट की ओर आगे बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल डीएमके पार्टी के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया जिस पर हंगामा मच गया है। उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करते हुए कहा कि हमें इसका विरोध नहीं बल्कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। स्टालिन के इस बयान से जहां साधु संतों में आक्रोश है, वहीं बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन के बयान से मोहब्बत की दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है। अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन लगातार सनातन का अपमान कर रहा है। जेपी नड्डा ने कहा इंडिया गठबंधन का मतलब ही है सनातन के खिलाफ बोलना। सवाल है कि क्या 2024 की जंग में बड़े मुद्दे के तौर पर धर्म की एंट्री हो गई है क्या? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी। क्या है वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, सनातन विरोध नारा इंडिया के मुंह में ताला, बाकी नेताओं की जुबान क्यों बंद है? इस पर कोई खुलकर क्यों कुछ नहीं कह रहा है? सनातन का अपमान, इंडिया का हिंदू बांटो अभियान, आखिर यह बयान दिया ही क्यों गया? सामाजिक न्याय बहाना, सनातन पर बंटवारा। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं उदयनिधि, तो इसी पर आज बड़ी बहस करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। திராவிடம் வெல்லட்டும் என்று கூறி எனது உரையினை நிறைவு செய்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன்। நன்றி, वणक्कम। सुना आपने, ये है इंडिया गठबंधन के साथी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन, जो सनातन धर्म पर दिए विवादित बयान को लेकर सवालों के घेरे में घिर गए। அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்தியா கூட்டணிய வெற்றிக்கு நாம் அனைவரும் உழைப்போம், பாடுபடுவோம். தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியில் உள்ள 40 இடங்களிலும் வெல்வோம் என்று உறுதி எடுப்போம். இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு வெல்ல என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சனாதனம் வீழட்டும், திராவிடம் வெல்லட்டும் என்று கூறி எனது உரையினை நிறைவு செய்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன்। நன்றி, வணக்கம்। सनातन को लेकर उदयनिधि ने विवादित बयान दिया तो संत से लेकर सियासतदान नाराज हो गए। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं। ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। बम्बई में INDA का मीटिंग करने के बाद क्या आपने अपने एजेंडा को स्पोक्स पर्सन स्टालिन के बेटे के मुंह से कहवा रहे हैं? सनातन को बंद खत्म करने का ये मलेरिया है, डेंगू है। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी। सनातन को लेकर स्टालिन के विवादित बोल पर विपक्ष हमलावर है, तो वही कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी गठबंधन इस पर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही हैं। जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। ऐसे में सवाल है कि सनातन विरोध नारा INDIA के मुंह में ताला, साधु संत नाराज, सनातन विरोधियों का कब इलाज? आज सबका हिसाब होगा में इसी मुद्दे पर होगी बहस। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है।
उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, डेंगू, कोरोना से कर दी, जिससे सियासी हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल उदयनिधि ने कहा कि सनातन सामाजिक न्याय के खिलाफ है, इसलिए सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, सिर्फ सनातन का विरोध ना हो। इस पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, सुनिए। उदयनिधि जो स्टालिन जी के बेटे हैं, उनका जो एक बयान आया है, उससे ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है। मतलब बीजेपी ने इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन की विचारधारा से जोड़ दिया। कांग्रेस के पुराने बयानों का हवाला देकर इंडिया को हिंदुत्व विरोधी विचारधारा का सूत्रधार बता दिया। दरअसल बीजेपी को राहुल गांधी के खिलाफ हमला बोलने का मौका कैसे मिला, इसे समझिए। दरअसल राहुल गांधी कई दफा हिंदुत्व पर विवादों में आ चुके हैं। उन्होंने बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा को हिंसक बताया था, आरोप लगाया था कि बीजेपी आरएसएस हिंदू धर्म की दलाली करते हैं। यह भी कहा था कि कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को। बीजेपी आरएसएस ने लक्ष्मी दुर्गा की शक्ति को कम किया। वहीं एक बार राहुल गांधी ने बयान दिया था कि जो लोग मंदिरों में जाते हैं वो सड़कों पर लड़कियों को छेड़ते हैं। इसके साथ ही एक बार राहुल गांधी ने हिंदुत्व को कट्टरवाद लश्कर से बड़ा खतरा बता दिया। वैसे पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी या फिर कांग्रेस हिंदुत्व की चौखट पर आकर विवादों में घिर गई। कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने भी हिंदुत्व के खिलाफ अपनी बात रखी। एक बार राहुल गांधी ने सिख मुस्लिमों की पिटाई को हिंदुत्व से जोड़ दिया। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने श्री राम का नारा लगाने वालों को राक्षस बता दिया था। यह भी बयान मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा को आधार बनाकर दिया गया था। इसी तरह से सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम जैसी विचारधारा बता दिया था। दिग्विजय सिंह भगवा वस्त्र पहनकर लोग बलात्कार कर रहे हैं, यह बयान देकर विवादों में आ गए थे। शशि थरूर ने हिंदू और हिंदुत्व की विचारधारा को देश को बांटने वाली बताया था, जबकि कपिल सिब्बल ने ट्रिपल तलाक को श्री राम से जोड़ दिया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। पी चिदंबरम ने भगवा आतंकवाद कई बम धमाकों में शामिल है, इस बात को कहकर विवाद खड़ा किया था। सुशील कुमार शिंदे ने आरोप लगाया था आरएसएस के कैंप में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा, जबकि शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद ने एक बार कहा था कि हम अल्लाह के हैं और वो ओम के हैं, ये कहकर वो विवाद में आ गए थे। जब हिंदुत्व और